राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में मेयर चुनाव के संबंध में हुई कार्रवाई के बाद जनता व मीडिया को संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा कि एलजी ऑफिस के पास दिल्ली सरकार द्वारा 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के लिए पत्र भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली को जल्द ही अपना नया महापौर मिल जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, जनतंत्र की जीत हुई, दिल्ली की जनता की जीत हुई, देश की जनता की जीत हुई। जो गलत तरीके से एलजी साहब और बीजेपी वाले हारने के बावजूद भी जोर जबरदस्ती करके असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बीजेपी का मेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस षड्यंत्र को एक तरह से नाकाम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजा है कि 22 फरवरी को मेयर के चुनाव कराए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जल्द ही चुनाव होंगे और जल्द ही दिल्ली को उनकी मर्जी का, जो उन्होंने वोट डाले थे, जो मैंडेट दिया था, उसके हिसाब से मेयर मिलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ, उस केस के पहले की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस केस को असंवैधानिक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की किस तरह से एलजी साहब ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सच्चाई नहीं बताई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने के लिए एलजी साहब ने पूरी कोशिश की। शैली ओबेरॉय जो हमारी मेयर कैंडिडेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उस केस में उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को अलग अलग पार्टी बनाया, क्योंकि दोनों के व्यूज अलग अलग थे। एलजी साहब ने कुछ कदम उठाए थे जो दिल्ली सरकार के मुताबिक असंवैधानिक थे, गैर कानूनी थे, तो शैली ओबेरॉय ने दिल्ली सरकार को, एलजी को अलग अलग पार्टी बनाया। दिल्ली सरकार ने यूडी सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में गौतम नारायण को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार की अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वकील बना सकती है। एलजी साहब ने 9 फरवरी को यूडी सेक्रेटरी को ये आदेश जारी किया। इसका सेकंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने कहा एलजी साहब ने कि पहली चीज, आप मेरा वकील ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। श्री तुषार मेहता एलजी साहब के वकील थे। दिल्ली सरकार के अफसर को आदेश दिया गया कि तुषार मेहता को ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। मतलब ये तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि दो अपोजिंग पार्टियां, दोनों अपोजिंग पार्टी का वकील एक ही होगा। फिर इसमें लिखा है कि दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल डिफेंड दिस पिटीशन। एलजी साहब उसको कह रहे हैं अफसर को कि जितने गलत काम मैंने किया आपको सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करना है। और तीसरा कहते हैं काउंटर एफिडेविट हैज बीन फाइल, कि तुम वहां क्या बोलोगे ये भी मैं तय करूंगा। तो ये दो डायरेक्शन जब उस अफसर के पास गई, उस अफसर को दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया जी ने डायरेक्शन दी कि आप गौतम नारायण को कीजिए, एलजी साहब ने डायरेक्शन दी कि आप तुषार मेहता को कीजिए। वो बेचारा अफसर, आप सोच सकते हैं क्या करता। उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने तुषार मेहता जी के पक्ष में अपना वकालतनामा दी। दिल्ली सरकार का वकालतनामा भी तुषार मेहता जी के पक्ष में दे दिया। क्यों दिया? तो इससे साफ साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में सच को छुपाने के लिए एलजी साहब ने ये सारा षड्यंत्र रचा। मैंने आज एलजी साहब को ये चिट्ठी भी लिखी है और मेरी एलजी साहब से अपील है कि इस तरह से दिल्ली को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दिल्ली के कामों में, चुनी हुई सरकार के काम में इस तरह दखलंदाजी मत कीजिए। वो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है न्याय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है एक फादर फिगर की तरह की सारी पार्टियों का पक्ष सच्चाई के साथ रखा जाए, फिर जो भी कोर्ट निर्णय ले। लेकिन उन्होंने उसको करने से रोका। संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अंत में सच्चाई की जीत होगी, अंत में जनतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। संविधान को कुचल रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र